I am there to help you and bring all those illegal people to justice because they should be punished. वकील साहब मिल गए हैं। के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हाँ। मैं 30% केसेस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल शाहिद ऑफिशियल पर आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों बात करेंगे सीमा हैदर केस को लेकर। दोस्तों आप सभी जैसा कि जानते हैं कि गुलाम हैदर अपने बच्चों के लिए रो रहा है, तड़प रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, किसी से फरियाद कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि 4 बच्चे गुलाम हैदर के सीमा भगोड़ी अय्याश औरत ने चुरा कर इंडिया में आ चुकी है और इंडिया के रबूपुरा में रहकर यहाँ पर इंजॉय कर रही है, मौज मस्ती कर रही है। तो इस पर बजाते रहो न्यूज़ के जो ओनर है त्रिवानी सिस्टर, तो उन्होंने सुशिंत देव को जो है अपनी लाइव में लिया और लाइव में लेकर उन्होंने गुलाम हैदर केस के हवाले से बहुत सारी बातें की है। सुशिंत देव जो है सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े लॉयर है। उन्होंने कहा है कि जो भी इंडिया के अंदर इलीगल तरीके से आता है तो हम उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और ये केस जो है हम गुलाम हैदर का फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, यानी हम किसी भी तरह की कोई फीस नहीं लेंगे। तो दोस्तों गुलाम हैदर केस के हवाले से इन्होंने बहुत बड़ा ऐलान किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा हमें खुशी हुई है कि आज इंडिया की अवाम, इंडिया की जनता और बड़े बड़े जो इंडिया के लॉयर है वो भी गुलाम हैदर भाई के लिए आवाज़ उठा रही है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को इनकी ये लाइव वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सीमा हैदर के 4 बच्चे का पिता गुलाम हैदर, जो पाकिस्तान में है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, हर तरह से प्रयास कर रहा है। उसने अभी एक कागज़ात के तौर पे उसने साबित किया कि उसका और सीमा का तलाक नहीं हुआ, क्योंकि तलाक को लेकर भी तमाम तरह की बातें हुई थी। ये कहती थी कि 6 महीने से दूर था, उसकी वजह से जो है तलाक हो गया और अगर पति-पत्नी के बीच अगर संबंध नहीं बनते हैं 6 महीने के भीतर तो तलाक माना जाता है। लेकिन इसके ऊपर तमाम तरह की बातें हुई, जिससे ये साबित हो गया कि तलाक नहीं होता है तब तक कि जब तक जो पति है, जो आदमी है महिला का, वो उसको तलाक नहीं उसका एक्सेप्ट करता तब तक नहीं माना जाता। तो इससे तो साबित हो गया। अब मैं बताऊँ कि जो 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे के लिए गुलाम हैदर एक पिता तड़प रहा है। उसको लेकर यहाँ पर मतलब एक होता है ना कि पिता के दर्द को समझने की बात है। क्या एक पिता को अपने बच्चों से प्यार नहीं होता है? चाहे कह रहे हैं कि उसकी पहली पत्नी थी, दूसरी पत्नी थी, भाई चाहे कितनी भी पत्नी हो, बच्चा तो बच्चा है, बच्चे से तो प्रेम होगा ही पिता को। लेकिन उस बच्चे को लेकर ना केवल तमाम तरह की बातें उस पिता पर की गई और उसके ना केवल उसके जो प्रोफ़ेशन है कि वो ऑटो चलाता था और बाहर भाग गया था अपनी पत्नी को छोड़ के। ये वकील साहब तमाम तरह की बातें करते हैं एक पिता के लिए। क्या इस तरह की बातें करना शोभा देगा या देता है? देखिए, क्या जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वकील का काम कानून के अंदर करने का होता है, वकील का काम कोर्ट में होता है, वकील का काम मीडिया में ज़रूर होता है, लेकिन मीडिया में वही बात कर सकते हैं जो कानून सम्मत हो। आप किसी के बारे में कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दें कि अखंड भारत का ये अखंड भारत है। ये अगर इस तरह की अगर बात होती है तो वो वकालत नहीं होती है, वो राजनीति होती है। और राजनीति करना जो है वो गलत बात होता है। अगर किसी के पीड़ा के ऊपर अगर राजनीति किया जाए तो ये गलत है। इससे निकालना चाहिए क्योंकि ये हमारे संसाधनों के ऊपर कब्जा किए हुए हैं और यही कारण है कि हमारे यहाँ बेरोजगारी है। अगर ये सब चले जाएँ तो हमारा हमारा देश बड़ा बड़ा विशाल देश है। मेरे मेरे देश का हृदय भी विशाल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अमानवीय रूप से इनको हटाइए, लेकिन मानवता के उन सभी मानदंडों को अपनाते हुए इन लोगों को जो है हटाना चाहिए और ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग जागरूक रहें और जागरूकता में आपका बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। भगवान आपको इतनी शक्ति दे कि आप हमेशा इस तरह के मुद्दे को आप समाज के सामने लाएँ और मैं एक आपको और भी बताना चाहता हूँ कि मैं आपका पूरा सहयोग करूँगा और जब भी इस तरह के मुद्दे के ऊपर मुझे आप बुलाएँगे, तो मैं बेबाक और बड़े स्पष्ट तौर से मैं अपनी बातों को रखूँगा, क्योंकि मुझे कहीं से डर नहीं लगता है। मनुष्य हूँ और मनुष्य की तरह इस दुनिया से जाना चाहता हूँ। मुझे और कोई गलत काम भी नहीं करता हूँ। इसलिए मेरा ये आपसे सविनय निवेदन है कि बहुत बहुत आपको अगर मेरी ज़रूरत हो, तो मैं आपके सामने हूँ, चाहे वो किसी भी कोर्ट में ज़रूरत हो, हाई कोर्ट में ज़रूरत हो, सुप्रीम कोर्ट में ज़रूरत हो, चाहे इवन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ज़रूरत हो,
I am there to help you and bring all those illegal people to justice, because they should be punished. They should be brought to justice. And that is how our law is. Our law never allows illegal people to come to our country and squander and loot the resources of our country. So this is what I wanted to say. Namaskar. Thank you very much. हम बहुत ज़्यादा आज खुश हैं वकील साहब। और सुन लीजिए मेरी यूट्यूब की फैमिली, आप ढूंढ रहे थे ना कि कोई वकील तो सामने आए, तो लीजिए हमें वकील साहब मिल गए हैं। और वकील साहब अपना चार्ज भी बता दीजिए। नहीं, मैं क्योंकि आपको बताना, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं 30% केसेस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ। 30%। तो ये तो और अच्छी बात है कि हमें अपने मतलब ये जो एक टेंशन था कि हमारा ये खर्चा कौन बियर करेगा, तो उसको लेकर भी देखिए हमारी जो मुहिम है, हम पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। और वकील साहब का धन्यवाद करेंगे कि वकील साहब हमारे इस मुहिम में जुड़े हैं। एंड थैंक यू सो मच वकील साहब, क्योंकि मैं चाहती थी कि आप जैसे वकील का सहयोग हमें मिले और ये जो गंद जो हमारे देश में मचा है उसको जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। कानून के उन सभी प्रावधानों को मैं बताऊंगा, मैं कानून के उन सभी प्रोविजनों को बताऊंगा जो किसी को न्याय देने में सहयोग करे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि व्यक्ति मानवता से बढ़कर के कोई सेवा नहीं है और मानवता से बढ़कर के कोई फीस नहीं है। और अगर मानवता के लिए मैं अगर काम करता हूं तो भगवान भी मुझे आशीर्वाद देंगे। ये पैसा तो यहीं खर्च हो जाएगा। जी बिल्कुल, कुछ लेके नहीं जाना है, हम लोग को कुछ भी लेके नहीं जाना है, सब यहीं रह जाना है। तो ये चीज जो है मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि ऊपर एटीएम नहीं है, एटीएम नीचे ही होता है। तो अगर मैं पैसा कमा भी लेता हूं तो क्या कर रहा है वो, उस पैसे का क्या उपयोग है जो मानवता के लिए काम नहीं आए। तो ये पैसे के लिए नहीं, आपको कानून और रूल ऑफ लॉ के लिए लड़ना पड़ेगा। चाहे कितना भी कोई पैसा दे दे, अगर वो गैर कानूनी है तो वो गैर कानूनी है और उसके लिए उसके विरुद्ध आपको लड़ना होगा। और आप जैसे लोग, पत्रकार, doctor, judges, right? The social activists should come forward and try to